हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के ऊपर बेस्ड। और जैसा कि हमारा पैटर्न है, हम लेवल 1 के न्यूमेरिकल अभी करते हैं डिस्कस, जो कि जेई मेंस और नीट लेवल है। तो बेटा इसमें आप अप्रोच को समझना कि मेरी अप्रोच क्या है और हाउ यू शुड अप्रोच इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक स्फेयर है, जो ग्लास स्फेयर है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू होगा जो आपको निकालना है। ठीक है, म्यू निकालना है और इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया हुआ है। तो बेटा ये तो पक्की बात होती है कि जो वेरिएबल नहीं दिया है वो आंसर में नहीं आना चाहिए, है ना। तो वो अगर आपके यूज़ भी आ रहा है कहीं पे मेथड में, तो वो कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो आप समझते ही हो बात। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे आपको आर नहीं दिया हुआ है, तो योर आंसर शुड नॉट कंटेन आर। और हमें वैसे भी म्यू निकालना है, तो म्यू शुड बी इन द टर्म्स ऑफ सम इंटीजर और सम फ्रैक्शनल नंबर। सो यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा ये लाइट रे आपको दिख रही है, ये लाइट रे जो आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और ये इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होके यहाँ पे गिरती है। दिख रहा है, बस इतना ही दिखा रखा है। ये आगे कहाँ जाएगी, क्या ये रिफ्लेक्ट होगी या आगे रिफ्रैक्ट होगी, ना तो ये दिया हुआ है, ना ही इससे आपको कोई मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो लाइट रे है ये इस तरह से आके यहाँ पे गिरती है, तो वी हैव टू नाउ राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेसेस। स्फेरिकल सरफेसेस पे जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी इक्वेशन हमें लिखनी है। तो बेटा सिंपल है बड़ा। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये जो सरफेस है इस पे तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो सरफेस है इसका जो पोल होता है वो ये है। तो ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पी फॉर द रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और सेकंड तो हो ही नहीं रहा तो उसकी बात हम क्यों करें। तो अगर हम इसे करते हैं सॉल्व, तो इक्वेशन होती है μ2 बाय वी माइनस μ1 बाय यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पे μ2 वो होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपकमिंग है, जो आने वाला मीडियम है। μ1 वो होता है जिससे रे आ रही है, और आर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता ही है। तो बेटा आप देख के बताओ मुझे कि यू कितना है ना। साइन कन्वेंशन के साथ पहले यू वी और आर लिख लो। तो यू कितना है, यू है आपका इन्फिनिटी। दिख रहा है आपको? क्यों? ये पैरा एक्सियल रे है, पैरा एक्सियल रे इन्फिनिटी से आती है, तो यू इन्फिनिटी हो गया। जो वी है, वी कितना है, वी है +2r। वी कितना है दिख रहा है आपको? +2r, ये डिस्टेंस +2r। और जो आपका μ2 है, μ2 म्यू है, और μ1 जो है वो 1 है। दिख रहा है आपको? एयर से आ रही है और किस में जा रही है, ग्लास के स्फेयर में। तो μ2 म्यू है, μ1 1 है। क्लियर एकदम? तो बेटा अब जो है यहाँ पे हम अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो μ2 बाय वी यानी म्यू बाय वी, वी इज़ 2r +2r माइनस μ1 बाय यू, तो μ1 बाय यू तो हो जाएगा 0। ठीक है, μ1 बाय यू, यू इन्फिनिटी है ना, तो ये 0 बराबर μ2 माइनस μ1 बाय आर। तो μ2 इज़ म्यू माइनस μ1 इज़ 1 बाय। अब बेटा ये बताओ कि ये जो सरफेस है जिस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इससे जब तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर नाप रहे हो, पोल से नापना चालू कर रहे हो, पी से स्टार्ट कर रहे हो, तो आगे जा रहे हो ना ऐसे नापने के लिए, सी तक जाओगे ना, ये सी है। तो ये जो आर आप नाप रहे हो ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही नाप रहे हो ना आप, तो ये आर प्लस आना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा अपॉन आर। तो फॉर्मूला हो गया म्यू बाय 2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर। आर से आर कैंसिल हो गया और ये आ गया म्यू बाय 2 इज इक्वल टू 1 और म्यू विल बी इक्वल टू 2।
ये आ गया बेटा आपका आंसर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, तो मैं और आगे न्यूमेरिकल इसमें बता रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल में हमें इस सिचुएशन के अंदर जैसे लाइट आ रही है 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट इंसिडेंट हुई है और रिफ्रैक्शन के बाद इस तरीके के पाथ को ट्रेस करके लाइट जा रही है। तो यहाँ पे हमें जो स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या है कि सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ स्फीयर में, स्फेरिकल सरफेसेस में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो जिसमें आपको यू वी दिया है, अगर आपको यू वी दिया है तो आप वो दिमाग में आ जाना चाहिए क्विकली कि वी हैव टू अप्लाई म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जो है आपको ये एंगल दिया है तो आपको क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। तो बेटा यहाँ तो एंगल दिया हुआ है, यू तो दिया ही नहीं है, ये थोड़ी पता है कि ये कहाँ से आ रही है इंसिडेंट रे, तो यू तो आपको नहीं दिया है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि वी हैव टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो वो लगाने के पहले मैं एक नॉर्मल और बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये एंगल, लेट सपोज ये एंगल है आर। ठीक है, तो क्योंकि ये सेंटर है, ये एंगल है आर, और ये जो है डिस्टेंस मैं इसको लिख देता हूँ, ये ए है पॉइंट ए, ये पॉइंट है बी। तो डिस्टेंस ए सी जो है वो आर है, रेडियस पर दिया नहीं है आपको रेडियस, और डिस्टेंस जो सी बी है वो भी आर है। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आर सेम हो गया। तो बेटा ये एंगल जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 2r हो गया, ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये एंगल भी 2r हो गया। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो अब बेटा वो लगाओ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट सरफेस, पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ। तो 1 sin 60 इज इक्वल टू म्यू साइन आर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब बताओ कि दूसरे सरफेस पे, ऑन सेकेंड सरफेस पे लगाओ, तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू 1 sin 2r। सही है, सेकेंड इक्वेशन। तो आपको बेटा दिख रहा है फर्स्ट और सेकेंड बराबर है, म्यू साइन आर बराबर है, यानी साइन 2r जो है वो किसके बराबर हो गया, साइन 60। तो 2r किसके बराबर हो गया, 60 डिग्री। तो r किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री। नाउ पुट r इक्वल टू 30 डिग्री इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r को 30 डिग्री रख दो, तो साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू साइन 30 डिग्री। साइन 60 √3/2 म्यू साइन 30 1/2, तो म्यू विल बी इक्वल टू √3। ये आ गया बेटा आंसर। तो अब आते हैं अपन अगले न्यूमेरिकल पे। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ a point from A where the ray converges out after 2 refractions। मतलब क्या है कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है ऐसे, ठीक है,
और यहाँ पे दो रिफ्रैक्शन होंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस पे होगा, फिर प्लेन सरफेस पे होगा। तो ये रे कहाँ पे मिलेगी, किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी ना, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, या फिर हो कन्वर्ज, ये तो रियल हो जाएगी अगर यहाँ पे कन्वर्ज होगी, और अगर ये डाइवर्ज होती है तो यहाँ पर कन्वर्ज होती हुई अपीयर होगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकता है, तो अपन को वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं अपन। और बेटा मैंने आपको बताया था कि दो कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें स्फेरिकल सरफेसेस के लिए ऑब्वियसली, जिसमें या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया होता है या फिर यू दिया होता है। यहाँ पे यू दिया है कि ये रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो यू जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, और आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप दो रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूले लगाने होंगे। तो फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए जो है फॉर्मूला लगाएंगे कि μ2 जो है वो कितना है 2, μ1 कितना है 1, ठीक है। जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए u है वो इन्फिनिटी, और जो v है वो अपन मान लेते हैं v1, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला लगाएं μ2 बाय v1 माइनस μ2 बाय v, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब μ2 कितना है 2, ठीक है, v1 है, μ1 कितना है इन्फिनिटी, u इन्फिनिटी है, μ1 1 है, और μ2 माइनस μ1 हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन। अब बेटा जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर नापोगे, है ना, तो पोल से नापते हो आप, तो बेटा पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर नापने के लिए आगे जाओगे ना आप, तो प्लस आर लोगे ना, क्योंकि इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में जा रहे हो आप। तो यह आ जाएगा 2 बाय v1 इज इक्वल टू 1 बाय आर, सो v1 विल बी इक्वल टू 2r। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो फर्स्ट इक्वेशन बनी है अपनी, इसमें जो इमेज आई है वो इमेज कहाँ बनी है, वो इमेज कुछ ऐसे गई है कि यहाँ से P से टू आर डिस्टेंस पे कन्वर्ज होती अगर प्लेन सरफेस नहीं होता, पर कन्वर्ज होगी कहाँ, कन्वर्ज होती 2r डिस्टेंस पे। तो A से कितनी दूर है ये पॉइंट, A से ये पॉइंट r डिस्टेंस पे, r तो ऑलरेडी है ही। तो फाइनली जब दूसरा रिफ्रैक्शन भी होगा यहाँ पे, तो रे जब निकलेगी तो कहीं यहाँ मिलेगी, क्योंकि बेटा नॉर्मल से दूर मुड़ेगी ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे नॉर्मल ये बनेगा, सही है, ये नॉर्मल है, और नॉर्मल से दूर मुड़ेगी रे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। तो लेट सपोज A से इस पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है लेट सपोज v, ठीक है। तो अब जब प्लेन सरफेस है, तो फॉर प्लेन सरफेस के लिए μ2 है ना, सेकेंड रिफ्रैक्शन जो μ2 है वो 1 है, μ1 जो है वो 2 है, दिख रहा है ना, कांच के अंदर से हवा में निकल रही है रे। जो v है वो v है, मतलब जो अपन ने v माना है वो v माना है, और जो u है
वो प्लस आर है, दिख रहा है आपको? ये रे ए से प्लस आर दूरी पे कन्वर्ज होती अगर प्लेन सरफेस नहीं होता, तो यू प्लस आर है और वी प्लस वी है। ठीक है, तो लगाएं अगर अपन वो फॉर्मूला, म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, तो ये आएगा अपना 1 बाय वी, ठीक है, माइनस 2 बाय यू, यू कितना है प्लस आर, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन 1 माइनस 2 बाय इन्फिनिटी, क्योंकि बेटा प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो 1 बाय वी जो आ रहा है अपना वो कितना आ रहा है 2 बाय आर, तो v जो आ गया अपना वो कितना आ गया r बाय 2, तो ये रे कहाँ कन्वर्ज होगी बेटा a से r बाय 2 जितनी दूरी पे, ये आ गया अपना आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बेटा है वैसे ही अभी पिछला क्वेश्चन जैसा, पर इसमें हमने एक फ़र्क कर दिया कि हमने इसमें जो एक क्वार्टर स्फेयर है इसको पलट के रख दिया, उल्टा रख दिया। पहले क्या हो रहा था कि स्फेरिकल सरफेस पहले आ रहा था, प्लेन बाद में आ रहा था। अब क्या हो रहा है कि प्लेन सरफेस पहले आ रहा है और स्फेरिकल सरफेस बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा अब हम इसको ज़रा सॉल्व करें तो आपको मैं बता दूं कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। जैसा आपको दिख रहा होगा कि जो पहला सरफेस है वो तो प्लेन ही है, पहला सरफेस। तो प्लेन सरफेस पे अगर रे नॉर्मली गिर रही है, ये आपको दिख रहा होगा नॉर्मली गिर रही है, तो ये रे जो है अनडिविएटेड जाएगी प्लेन सरफेस पे। दिख रहा है आपको? अनडिविएटेड सीधी जाएगी ये रे, और रिफ्रैक्शन के बाद ये रे कोई इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, लेट्स सपोज वी। तो बेटा फर्स्ट रिफ्रैक्शन का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा, रे गोज अनडिविएटेड इन फर्स्ट रिफ्रैक्शन। तो बड़ा सिंपल हो गया। अब तो बस फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए हम लगा देते हैं म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो म्यू टू कितना है बेटा? म्यू टू है 1, म्यू वन कितना है? म्यू वन है 2, ठीक है, और यू कितना है? यू है इन्फिनिटी। ये रे इन्फिनिटी से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो v है वो कितना है? प्लस v, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है विद साइन कन्वेंशन माइनस आर। माइनस क्यों? ये जो सरफेस है गोल, इस सरफेस का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो ये है O। तो आप जब इसके पोल से A से सेंटर की तरफ जाओगे रेडियस नापने के लिए, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है लेफ़्ट टू राइट, और आप उल्टा जा रहे हो राइट टू लेफ़्ट, तो नेगेटिव आएगा एक, ये आ गया माइनस। तो अब अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो म्यू टू इज़ 1, v इज़ v, म्यू वन इज़ 2 एंड u इज़ इन्फिनिटी, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन। म्यू टू माइनस म्यू वन 1 माइनस 2 बाय माइनस आर, तो v आ गया बेटा r के बराबर। कि रे कहाँ कन्वर्ज होगी? a से r डिस्टेंस पे। ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे।
बच्चों इस क्वेश्चन ये है कि इफ़ ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, सीज द लेंथ ऑफ लाइन ए बी टू बी इन्फिनिटी, देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेयर। ये एक स्फेयर है जो कांच का बना है और इसका पता नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। अब एक ऑब्जर्वर है जिसको ए बी लाइन की लेंथ इन्फिनाइट दिख रही है, तो म्यू कितना होगा इस स्फेयर का। तो बेटा सबसे पहले एक बात बताओ, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए जो u और v है, u ज़ीरो है, पोल पे ही है, देखो आप, ये पोल पे ही तो है, तो v भी ज़ीरो ही होगा, तो a पॉइंट तो वहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर वॉचेस पॉइंट a at the same position, सेम पोजीशन पे ए दिखता है। अब फॉर पॉइंट बी, अगर ए बी की लेंथ इन्फिनिटी दिख रही है तो ए तो अपनी जगह पे दिख रहा है, बी उसको कहाँ दिखना चाहिए, इन्फिनिटी। बी कहाँ दिखना चाहिए, इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपको रे डायग्राम बना के दिखाऊं तो रे डायग्राम ऐसा बनना चाहिए कि ये रे ऐसे आई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल गई, तभी तो इन्फिनिटी पे देखेगा उसको। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए म्यू टू 1 है एयर का, म्यू 1 म्यू है जो हमें निकालना है, यू ये इम्पॉर्टेंट है कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पहले सरफेस ए वाले सरफेस पे हो रहा है कि बी वाले सरफेस पे हो रहा है, ए वाले सरफेस पे हो रहा है। तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन जब होगा तो पोल पॉइंट ए ही तो होगा। तो अगर हम सारे डिस्टेंसेस पॉइंट ए से यानी पोल से नापेंगे तो बी जो है वो ए से कितनी दूर है, 2r। और आप ये भी ध्यान रखो कि मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं दिया है, तो आंसर में r नहीं आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस r होगा कुछ, तो a से b कितनी दूर है, 2r। और मैंने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इंसिडेंट रे अंदर से बाहर जा रही है और हम डिस्टेंस a से अंदर की ओर b की तरफ नाप रहे हैं, ठीक है। और v कितना है बेटा, इन्फिनिटी। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो v कितना है, इन्फिनिटी। तो फॉर्मूला क्या लगाऊं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। तो म्यू टू कितना है, म्यू टू है 1, वी कितना है, इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस, म्यू वन कितना है, म्यू, और यू कितना है आपका 2r, माइनस 2r होता है तो वो मैंने प्लस कर दिया, बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन, 1 माइनस म्यू बाय आर। अब आर बेटा इंसिडेंट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और आर आप नाप रहे हो ए से सी की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर ये रहा, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो माइनस लोगे ना, तो ये हो जाएगा म्यू बाय 2r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय आर, आर से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका म्यू बाय 2 इज इक्वल टू 1 और म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये आपका ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें रे बाहर से अंदर आ रही थी सेम पाथ पे, तो उसका भी म्यू 2 ही आया था, आपको याद हो तो। ठीक है, तो ये अच्छा एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो क्वेश्चन, ये था वो क्वेश्चन, इसमें भी म्यू 2 आया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये बेटा
था ये क्वेश्चन। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो बेटा डेटा क्लिक होता रहना चाहिए दिमाग में कि डेटा क्या दिया है। तो म्यू कितना दिया है? √2। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री है, और आपको बताना है कि टोटल डेविएशन कितना है और उसको 5x से कंपेयर करना है और x निकालना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है। अब बेटा सोचो कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। 2 ही कैटेगरीज हमने डिसाइड की थी। ये वो कैटेगरी है जिसमें आपको एंगल्स दिए हुए हैं, रिफ्रैक्शन एंगल दिया हुआ है, तो म्यू भी दिया हुआ है, तो स्नेल्स लॉ लगाना है अपने को। तो अगर अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालें, ये एंगल आई, तो लगाता हूँ मैं स्नेल्स लॉ, μ1 यानी 1 अप्लाइंग स्नेल्स लॉ 1 sin i इज इक्वल टू म्यू sin r। तो आई आपको दिख रहा है कि 45 डिग्री आ जाएगा, sin i 1/√2 आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। अब डिविएशन कितना हुआ? डेल 1, ये डिविएशन हुआ 15 डिग्री का। 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्री। और ये भी बेटा खुद सोचो कि ये क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज हुआ। अगर ये रे सीधी जाती तो ऐसे जाती, पर मुड़ी किधर? नीचे। ऐसे जाने के बजाय ऐसे मुड़ गई, ऐसे जाने के बजाय ऐसे मुड़ गई। तो ये डेविएशन कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। तो अपन इसको लिख देते हैं क्लॉकवाइज। अब जब ये रे यहाँ गिरेगी, इस सरफेस पे गिरेगी, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रही है। और बेटा ये जो डिस्टेंस है ये r है, ये भी r है, तो एंगल भी सेम होंगे। तो आप जानते ही हो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। क्लियर है एकदम? दोनों एंगल 30 होंगे। तो बेटा रिफ्लेक्शन में, इन रिफ्लेक्शन deviation del 2 will be equal to 180 minus 2i। ये तो आता ही होगा आपको, पहले बता चुका हूँ। तो 180 minus 2i यानी 180 minus 2 into 30, तो डिविएशन हो गया 120 डिग्री अगेन क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको? देखो, अगर ये रे अनडिविएटेड जाती तो ऐसे जाती, पर ऐसे घूम गई। अनडिविएटेड जाती तो ऐसे जाती, पर ऐसे घूम गई। तो ये क्लॉकवाइज डिविएशन कितना हुआ? 120 डिग्री का। ठीक है। अब आते हैं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो फिर से आई सेम ही तो होगा, 45 डिग्री। लगा के देख लो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ वी गेट वो तो √2 sin 30 इज इक्वल टू 1 sin i। आई आ जाएगा फिर से 45 डिग्री, डिविएशन हो जाएगा del 3 फिर से 15 डिग्री, 45 माइनस 30। और फिर से वो डिविएशन जो होगा वो क्लॉकवाइज ही होगा, चेक कर सकते हो बेटा आप। तो जो टोटल डिविएशन होगा वो होगा 15 प्लस 120 प्लस 15 दैट विल बी 150 डिग्री क्लॉकवाइज डिविएशन। ये आ गया बेटा आंसर अपना।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दो ऑब्जर्वर हैं और ये एक स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस से पॉइंट ए से x दूरी पे है और पॉइंट बी से 2r - x दूरी पे है, दिख ही रहा है। अभी दिया हुआ है कि ऑब्जर्वर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर 1 के लिए ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखता है। तो ऑब्जर्वर 2 के लिए कितनी दूरी पे दिखेगा? तो बेटा सिंपल है, फॉर इसको सॉल्व करें अगर अपन, फॉर ऑब्जर्वर 1 u जो है वो -x है, μ2 जो है वो 1 है, μ1 जो है वो 2 है, r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो -r है। रेज अभी ये तो बेटा बहुत बार हो गया, अपन साइन कन्वेंशन बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है 1, v कितना है बताओ? v तो दिया हुआ है आपको, v दिया हुआ है आपको 5, तो 5 यानी अंदर ही तो दिखेगा बबल, तो अंदर दिखेगा तो उल्टा नाप रहे हैं ना डिस्टेंस, तो 1/-5 प्लस 2/x प्लस क्यों किया? क्योंकि u माइनस x है, बराबर μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 हो गया 1 - 2/-r। तो ये जो है ये आ गया 2/x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/+r, और प्लस r कितना है 20, तो 2/x आ गया आपका 1/20 प्लस 1/5, तो 2/x आ गया 1/4। तो यहाँ से x आ गया आपका 8। दिख रहा है बेटा? 1/20 प्लस 1/5 अपन ने किया, तो जो LCM आया 20 आ गया, 1 + 4 5/20 दैट इज़ 1/4, और 1/4 इंटू 1/4 बराबर 2/x, x बराबर 8। तो x आ गया बेटा 8। अब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन तो नहीं बोलेंगे पर इसको बोलते हैं अपन फॉर ऑब्जर्वर 2 ऑब्जर्वर के लिए u कितना है? u है 2r - x, 40 - x, 40 - x कितना हो गया 32, नेगेटिव तो हम लगाएंगे ही। μ1 कितना है? μ1 है 2, μ2 कितना है? μ2 है 1, और हमें v निकालना है, किसको कहाँ दिखेगा? तो μ2/v यानी 2/v माइनस माइनस प्लस μ1 इनफैक्ट μ2 जो है वो 1 है, तो μ2/v यानी 1/v माइनस माइनस प्लस μ1/u, μ1 2 है और u -32 है तो मैंने प्लस कर दिया, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 माइनस μ1 यानी 1 - 2/-r, फिर से तो 1/v प्लस 1/16 इज इक्वल टू 1/20, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/16। तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा आपका 80 और 4 - 5, तो v आ जाएगा आपका -80। तो जो ऑब्जर्वर 2 है उसको ऑब्जेक्ट O -80 पे दिखेगा, विच मीन्स कि बाहर दिखेगा,
यहाँ पे कहीं पे दिखेगा, इस जगह पे। क्लियर है? बी से -80 यानी 40 तो आ गए, 40 और यहाँ पे कहीं पे दिखेगा। तो ये आ गया बेटा अपना आंसर। क्लियर है? आते हैं अगले सवाल। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन है कि इसमें एक ग्लास स्फीयर है, ये आपको दिख रहा होगा। ये ग्लास स्फीयर के जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये है, वो मीडियम एक्चुअली क्या है? पानी। ठीक है, ये ग्लास स्फीयर जिस मीडियम में है वो मीडियम है पानी, और ये एक ऑब्जर्वर है, आपको दिख रहा होगा। ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, और ये ग्लास स्फीयर का ये सरफेस, ये वाला, यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने दिया है 3/2। एक ऑब्जेक्ट है, आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये थोड़ा नीचे है इससे, और ये जो डिस्टेंस है CO, ये डिस्टेंस है 2.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली सरफेस ऑफ द ग्लास से 7.5 है और रेडियस 5 है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा डेप्थ। ठीक है बेटा? तो अभी क्या है कि आपको सिंपल सी बात पता है कि 2 रिफ्रैक्शन होंगे। एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा इस सरफेस पे, और एक यहाँ पे होगा। तो जो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा पहले सरफेस पे, उसके लिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन के लिए μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। μ2 कितना है? 4/3 पानी का। μ1 कितना है? 3/2 ग्लास का। ठीक है, R कितना है? R है -5, और U कितना है? -15/2। फॉर्मूला μ2 बाय V यानी 4/3 V। ठीक है, माइनस μ1 कितना है? 3/2 U कितना है? -15/2, तो प्लस हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी 4/3 माइनस 3/2 अपॉन -5। तो वो जो नीचे वाला माइनस है उसको ऊपर एडजस्ट कर दूँ तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी क्या है कि 4/3V प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1/30। दिख रहा है आपको? 1/30। तो 4/3V इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/5। 4/3V इज इक्वल टू LCM 30, 1 minus 6 that is -1/6। ठीक है, -5/30 that is -1/6। तो जो V आ गया यहाँ से वो आ गया आपका -8 सेंटीमीटर। ठीक है, -8 सेंटीमीटर, यानी इमेज पहले रिफ्रैक्शन की यहाँ पे बनेगी, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, दूसरे रिफ्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे y बराबर x अपॉन म्यू रिलेटिव। ठीक है, तो x कितना है यहाँ पे? x है इस सरफेस से डेप्थ, इससे ही तो नापेंगे, दूसरा रिफ्रैक्शन यहीं तो हो रहा है। इससे डेप्थ कितनी है? 10 और 8 18। म्यू रिलेटिव कहाँ से कहाँ को? इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है? पानी से जा रही है। कहाँ को जा रही है? हवा को जा रही है। तो y आ गया 18/4/3।
तो y आ गया 54/4, दैट इज 27/2, दैट इज y इज इक्वल टू 13.5। ये आंसर आ गया आपका कि फाइनल इमेज जो है, बबल जो है वो पानी के सरफेस से, पानी और हवा के सरफेस से कितनी डेप्थ पे दिख रहा है, 13.5 सेंटीमीटर्स की डेप्थ पे दिख रहा है। तो ये बेटा ये था ये क्वेश्चन। और अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन है कि ये जो सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस, इस सरफेस के लेफ़्ट साइड पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और राइट साइड पे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, और इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो कन्वर्जिंग बीम है, अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये यहाँ से पी पोल से यहाँ से इस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है। लेट सपोज अपन इस पॉइंट को दूसरा नाम दे देते हैं, लेट सपोज ए, यहाँ पे कन्वर्ज होती है। ठीक है, तो बेटा ये बताओ, अब हमें बताना है कि असल में कन्वर्ज कहाँ होगी। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। μ2 कितना है 1, μ1 कितना है 3/2, r कितना है +20 सेंटीमीटर, और u कितना है +30 सेंटीमीटर। क्लियर है एकदम। तो फॉर्मूला लगाएं अपन, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2/v यानी 1/v माइनस μ1 3/2, u कितना है 30, बराबर μ2 माइनस μ1 हो गया माइनस हाफ 1 माइनस 3/2 अपॉन जो r है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो +30 हो गया, +20 दिया हुआ है। 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू -1/40। तो 1/v इज इक्वल टू 1/40, तो v इज इक्वल टू 40। तो ये रे 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगी, यानी ये रे इस पॉइंट पे कहीं पे कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस p से 40 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में एक ये बीम है, आपको दिख रही होगी, ये बीम आ रही है। ये जो बीम है इसका डायमीटर d है, और ये बीम एक हेमिस्फीयर पे गिर रही है। इस हेमिस्फीयर का रेडियस है r। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, और आसपास की एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। तो बेटा हमको ये बताना है कि इसका जो बीम जब हेमिस्फीयर के बेस पे गिरेगी तो वहाँ पे इसका रेडियस क्या होगा बीम का। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि सबसे पहले हमने नॉर्मल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और ये रेज ले आए। ठीक है, तो बेटा अगर ये रेज अनडिविएटेड जाती, लेट सपोज तो यहां पे कहीं पे मिलती इस पॉइंट पे, और क्योंकि ये दूसरे रिफ्रैक्शन में डिविएट तो होंगी, यहाँ पे जो ये प्लेन सरफेस है
इस पे रिफ्रैक्शन होगा तो डिविएट तो होंगी। तो हमको निकालना है कि यहाँ पे इनका बीम डायमीटर क्या है। तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस डी डैश। तो देखते हैं अपन, आप ये बताओ कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए μ2 क्या है 3/2, μ1 क्या है 1, ठीक है, μ2 3/2, μ1 1, u क्या है इन्फिनिटी और v हमको पता नहीं। तो अगर हम फॉर्मूला लगाएं μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1 यानी 3/2 माइनस 1 अपॉन प्लस r, मानते बात, क्लियर है, अपॉन प्लस r। तो बेटा ये बताओ कि 3/2v इज इक्वल टू 1/2r। तो v आ गया आपका 3r, यानी इस पॉइंट से यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस 3r है और ये डिस्टेंस r है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2r हो गया, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं ट्रायंगल एक अलग से बना देता हूं। ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये दोनों रेज आ रही हैं ऐसे, और ये पॉइंट है एक जो स्फीयर का बेस है, हेमिस्फीयर का। इसके बाद ये रे वापस रिफ्रैक्ट होंगे। तो बेटा ये एंगल कितना है, लेट्स सपोज अल्फा। तो आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस है d/2 और ये है d'/2। तो tan अल्फा किसके बराबर है, ये डिस्टेंस है r और ये डिस्टेंस है 2r। तो tan अल्फा बराबर है d/2 अपॉन 3r और tan अल्फा बराबर है d'/2 अपॉन 2r, ठीक है। तो d' कितना आ गया, d' आ गया 2d/3। ये अपनी बीम का डायमीटर है हेमिस्फीयर के बेस पे, देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा लेवल 1 का न्यूमेरिकल पैकेज। अब हम आएंगे लेवल 2 न्यूमेरिकल पैकेज विच इज़ फॉर JEE एडवांस एंड फिजिक्स ओलंपियाड्स। थैंक यू।